तो दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों अगर इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें कह रहा है भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है पहला ए जिसमें है 4 डिग्री 4 मिनट, बी है 22 डिग्री 30 मिनट, सी है 8 डिग्री 4 मिनट और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारत की मुख्य भूमि है ये कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका ऑप्शन ए है दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी है 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और सी है 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 40.6 लाख वर्ग किलोमीटर, बी है 45.7 लाख वर्ग किलोमीटर, सी है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों मैकमोहन लाइन क्या है। तो दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न में मैकमोहन लाइन क्या है, ये किसको डिनोट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, बी है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, सी है भारत को दो समान भागों में बांटने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा के संदर्भ में आपका कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसको मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन के नाम से
जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा देश जो है ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन ए है मालदीव, बी है श्रीलंका, सी है बांग्लादेश, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सबसे दक्षिण में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालदीव है ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए है भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक भाग है, बी है दक्षिण भारत का अधिकतर भाग चट्टानों से रूपांतरित हुआ है, सी है दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से ए, बी और सी आपके सारे कथन सही है, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों थार मरुस्थल के बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अरावली के पश्चिम में, बी है विंध्याचल के उत्तर में, सी है अरावली के पूर्व में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उत्तरी मैदान का पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई तक विस्तार है। तो दोस्तों जो भारत का उत्तरी मैदान है इसकी पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है या कितना विस्तार है, तो इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है 900 किलोमीटर, बी है 1200 किलोमीटर, सी है 2400 किलोमीटर, जी डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2400 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका उत्तरी मैदान है इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2400 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो भारत का उत्तरी मैदान है इसका पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा का मैदान, बी है यमुना का मैदान, सी है पंजाब का मैदान, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब का मैदान के नाम से भारत का उत्तरी मैदान है इसका पश्चिमी भाग जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 600, बी है 800, और सी है 1200, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 600। तो 600 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है मेघना क्या है। तो दोस्तों आपको मेघना के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है दक्षिण भारत की एक नदी, बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, सी है उत्तर बिहार की बाढ़ग्रस्त भूमि, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को
मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो दोस्तों सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? ऑप्शन ए है अमरकंटक पहाड़, बी है जबलपुर, सी है धूपगढ़ की चोटी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धूपगढ़ की चोटी जो है ये सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है खंबात की खाड़ी के बारे में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच, बी है केरल में, सी है गुजरात में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में स्थित है खंबात की खाड़ी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मुख्य हिमालय की है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी श्रेणी है जो मुख्य हिमालय की है? ऑप्शन ए है पटकाई, बी है जयंतिया, सी है शिवालिक और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शिवालिक श्रेणी है ये मुख्य हिमालय की श्रेणी है। अग, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आपको इसमें से कथन सत्य बताना है। ऑप्शन ए है ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं, बी है भारत के कुछ नदियां ढाल के अनुरूप नहीं हैं, अगला है भारत के कुछ नदियां पहाड़ के आर पार बहती हैं, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से आपके दिए गए सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है दो नदी द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पहाड़, बी है चारागाह, सी है जल विभाजक, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ पर दो नदी द्रोणियाँ होती हैं और वहाँ धारा नदियाँ अलग होती हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों इसकी गहराई कितनी है? 5100 मीटर। तो ये कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है शिमला के निकट, बी है गंगोत्री के निकट, सी है नामचा बरवा के निकट, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिमला के निकट हिमालय की सबसे गहरी नदी घाटी मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला है दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, यमुना, बी है गंडक, सी है कोसी, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका ए, यानी कि यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी में बहती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, बी है नर्मदा, सी है कृष्णा, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नर्मदा नदी है ये आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, बी है गोदावरी, सी है ताप्ती, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप्ती नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय जलवायु की विशेषता है। तो दोस्तों कौन सी विशेषता हो जाएगी। पहली है जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतु का होना। बी है दोस्तों भास वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना। सी है जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतुएं होती हैं, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना और जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, ये सभी भारतीय जलवायु की विशेषता हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा भाग है जो वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटा नागपुर, बी है पश्चिम बंगाल, सी है पश्चिमी घाट का विमुख भाग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट का विमुख भाग जो है ये वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा वाला है। तो दोस्तों इनमें से किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है पंजाब, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में औसतन कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो दोस्तों भारत में एक वर्ष में कितनी औसतन बारिश होती है। तो दोस्तों इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है 118 सेंटीमीटर, बी है 320 सेंटीमीटर, सी है 720 सेंटीमीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की जो एक वर्ष में औसत वर्षा होती है तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि 118 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चेरापूंजी कहाँ है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है मेघालय, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है चेरापूंजी के बारे में, ये जगह कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए हो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सी, यानी कि मेघालय में स्थित है चेरापूंजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है मिट्टी के द्वारा, बी है जलवायु, सी है उच्चावच, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलवायु के द्वारा जो है आपका वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इनमें से आपको कथन सत्य बताना है। तो ए है भारत में सर्वत्र एक सी वनस्पति पाई जाती है, बी है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में आपसी संबंध हुआ करता है, सी है बायोम के अंतर्गत मुख्य रूप से वन्य प्राणियों को लिया जाता है, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में आपसी संबंध हुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में आया हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन है 47,000 से अधिक, बी है 64,000 से अधिक,
सी है 84,000 से अधिक, डी है 1 से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 47,000 से अधिक भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देवदार के वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों आंसर बताना है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट में, बी है हिमालय में, सी है नीलगिरी में, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल एवं असम के दलदल में पाया जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा प्राणी है जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदल में पाया जाता है? ऑप्शन ए है नीलगाय, बी है गेंडा, सी है गधा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेंडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीय वन उद्यान हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 104, बी है 96 यानी 96, सी है 150, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है भारत में कितने राष्ट्रीय वन उद्यान हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 104। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है मेघालय में, बी है अंडमान निकोबार में, सी है नीलगिरी में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सी, यानी कि नीलगिरी में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कह रहा है जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आसान प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, एवरेस्ट क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है एवरेस्ट के बारे में, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेपाल की एक नदी, बी है नेपाल में हिमालय की चोटी, सी है नेपाल का एक पहाड़ी नगर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में हिमालय की जो चोटी है जिसको एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।